ये लड़की मर चुकी थी, लेकिन जब इसकी आंख खुली तो वो शॉक में रह गई, क्योंकि वो फिर से उसी दिन पर लौट आई थी जिस दिन उसने अपने मास्टर से अपने दिल की बात कही थी और बदले में रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद वो बर्फ से ढके वीरान मैदान में अकेली मर गई थी। इसलिए इस बार उसने फैसला कर लिया, न कोई कन्फेशन, न कोई उम्मीद, और इसके लिए उसे अपने मास्टर से दूर रहना था। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी उतना ही मास्टर उसके करीब आते जा रहे थे। कभी वो पर्दे के पीछे छिप गई, कभी टेबल के नीचे, लेकिन तभी बाहर आओ मास्टर की आवाज सुनते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया? फिर मास्टर बोले, मुझे तुम्हारी पीच ब्लॉसम की खुशबू आ रही है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? घबराकर उसने जैद हेयरपिन आगे बढ़ा दी। मैं बस ये लौटाने आई थी। मास्टर ने हेयरपिन की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। आज तुम्हारा कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, कोई विश है? लड़की ने तुरंत नजरें झुका ली। नहीं, मैं सिर्फ तलवार की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। सच में? ये सुनते ही वो और ज्यादा नर्वस हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि मास्टर कुछ अजीब कर रहे थे। जब उसने दोबारा देखा तो वो नहाने जा चुके थे। उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया और वो खुद को समझाने लगी, होश में आ जाओ, खूबसूरती के जाल में मत फंसो। लेकिन उसका दिल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। वो जल्दी जल्दी टुकड़े उठाने लगी, लेकिन एक नुकीला टुकड़ा उसकी कलाई में चुभ गया। खून बहने लगा, लेकिन अगले ही पल मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और फिर उनकी उंगलियों से हरी रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने कलाई का घाव धीरे धीरे गायब होने लगा। वो बस मास्टर को देखती रह गई, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद मास्टर खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आए। घर जाओ ए युआन। लड़की वहीं रुक गई, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने उसे कभी उसके नाम से नहीं बुलाया था। फिर मास्टर ने कहा, हैप्पी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी। बस इतना सुनना था। उसकी आंखें भर आईं। थैंक यू मास्टर। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसने अपनी नोटबुक निकाली जिसका नाम था मास्टर से बचने की सर्वाइवल गाइड, और लिखना शुरू किया। पहला, उन्होंने मेरा घाव ठीक किया। दूसरा, उन्होंने मुझे युआन कहकर बुलाया। तीसरा, उन्होंने मुझे बधाई दी। जितना वो सोच रही थी उतना ही उसे महसूस हो रहा था, कुछ तो बदल चुका है। और शायद वो सही थी, क्योंकि उसी समय चांदनी के नीचे बैठे मास्टर भी उसे याद कर रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का रैबिट था जिसे वो सालों से संभाल कर रखे हुए थे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, 300 साल हो गए ए युआन, तुम आखिरकार फिर से इस दिन पर लौट आए। 301वीं बार। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ लड़की ही रिबॉर्न नहीं हुई थी, बल्कि मास्टर भी पिछले 300 सालों से इसी दिन को बार बार जी रहे थे, हर बार उसका इंतजार करते हुए और हर बार वही दर्द दोबारा सहते हुए। अगली सुबह पूरा सैक शॉक में था, क्योंकि एक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सुना क्या? स्वॉर्ड मास्टर ने एक जेड रैबिट बनाया है। ये युआन अभी ये बातें सुन ही रही थी कि अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। दरवाजा खुला और मास्टर अंदर आए, सीधे उसकी तरफ। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। अब पूरे हॉल की नजरें उसी पर थी। मास्टर उसके सामने आकर रुक गए। फिर उन्होंने उसकी हथेली में एक जेड रैबिट रख दिया। ये युआन कुछ बोल ही नहीं पाए। मास्टर ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का गिफ्ट। बस इतना सुनना था। पूरा हॉल फट पड़ा। स्वॉर्ड मास्टर ने खुद गिफ्ट दिया। ये कैसे हो सकता है? लेकिन युआन को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस उस जेड रैबिट को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। कल मैं जानबूझकर गिरने का नाटक करूंगी। अगर मास्टर ने पहले की तरह मुझे इग्नोर कर दिया तो सब नॉर्मल है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसकी नजर फिर से जेड रैबिट पर चली गई और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर एक अंधेरे कमरे में खड़े मास्टर भी कुछ सोच रहे थे। उनके हाथ में युआन नाम लिखा हुआ जेड था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल वो मुझे टेस्ट करेगी। इस बार मैं उसे गिरने नहीं दूंगा।